जी दोस्तों, अब एक नया ड्रामा खुल गया। अब एक नया जोक या मजाक समझ लो आप। मतलब पीसीबी कर क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट इज बिकम अ जोक। मतलब बिल्कुल एक मजाक बन चुके हैं हम लोग। जिस तरह वो मेरी जिंदगी को मजाक बना के गई थी, वो मेरी जिंदगी के साथ खेल के गई थी, ऐसे ही मुझे लगता है कि पीसीबी हम क्रिकेट फैंस के दिलों के साथ भी खेल रहा है। इंग्लिश की क्लासें भी दी जा रही हैं और उसके बाद आपको वो मेंटली साइड जो है, आपके साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं, उन्होंने भी हमें आकर मुझसे बात की है कि सर्टेन स्टेजेस पे जब आप प्रेशर ज़्यादा आता है तो उस पर आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें भी आगे हेल्प जरूर कर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अंग्रेजी से आपको बड़ा मसला रहता था ना, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आती। जनाब उसका हल ढूंढ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और उस इंटरव्यू के अंदर बड़ी बड़ी उन्होंने चीजों को रिवील किया है। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी, तुम लोग कैसे आईसीसी इवेंट में कुछ बेहतर करने की मुझसे उम्मीद लगा रहे हो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हम एग्जैक्ट करना क्या चाहते हैं। हर चीज का ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, पीसीबी करना क्या चाहता है, पीसीबी क्या मजाक बनवाना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो वो तो मैं बताता हूं कि भाई ऑलरेडी बन चुका हुआ है। वो आई थिंक पिछले 3 4 5 सालों से बड़ा तगड़ा बन चुका हुआ है, क्योंकि हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, हमारा बड़ा अच्छा वाला मजाक बन चुका हुआ है। टीमें हमारे ऊपर थूकती हैं, हंसती हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। ना हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ना हम T20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, और ना हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। इवन के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी दुनिया की अच्छी लीग्स में भी नहीं जा रहे। किसी कोई लीग उनको ले नहीं रही, क्योंकि अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे, अच्छे प्लेयर नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल फारग हुए हैं। लेकिन हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमने ना परफॉर्मेंस बेहतर करवानी है, हमने ना फिटनेस बेहतर करवानी है, ना हमने डिसिप्लिन की तरफ इनको लेकर जाना है। हमने क्या किया है, पीसीबी अब क्या कर रहा है सर, अब बॉब्जी द किंग और रिजू डांसर इंग्लिश क्लासेस लेंगे जी। क्या बात है। मतलब लानत है ऐसे फैसले के ऊपर भी कि अब क्या होगा। अब क्रिकेट को बेहतर नहीं किया जाएगा, फिटनेस को बेहतर नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, अब बाबर आजम साहब जो हैं और मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, ये पाकिस्तान टीम के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनका सदियों से मजाक बनाया जाता था कि इन बैंकटों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अब क्या हो रहा है जी, पीसीबी क्लासेस लगा रहा है, इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। कराई जा रही है जिसमें इंग्लिश सिखाया जा रहा है हमें, और मेंटल कैसे बोलते हैं अपनी हमारी मेंटल कंडीशनिंग की जा रही है वगैरह की जा रही है। अब अच्छी बात है भैया कि इंग्लिश सिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि वाकई हमारे कुछ प्लेयर्स को तो बहुत सख्त ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। लेकिन अब जिन प्लेयर्स को ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की वो अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना है कि वो अटेंड करते हैं नहीं करते हैं। जिसमें एक तो मोहम्मद रिजवान है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बीच में आज सुने कि इनके फिटनेस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अंग्रेजी के दुनिया में चर्चे हैं। कई खिलाड़ी ऐसी फराफर अंग्रेजी बोलते हैं कि सवाल करने वाला अपना सवाल भूल जाता है। कौमी टीम को दिमागी तौर पर मजबूत रहने के लिए लेक्चर्स का सिलसिला जारी। फिटनेस के साथ अब अंग्रेजी की क्लासेस भी कैंप का हिस्सा दी जा रही है। मेन कहते हैं कि मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है, सेशंस पर सेशंस हो रहे हैं। हमें बताया जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि दबाव का सामना कैसे करते हैं और ज़हनी तौर पर मजबूत कैसे बनना है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है इन सब पर इस कैंप में काम किया गया है। सलमान अली आगा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एनसीए कैंप में ग्राउंड से हटकर भी हमें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं। दिमागी तौर पर मजबूत करने के लेक्चर्स हुए। माहिरीन ने हमें बताया है कि दबाव का कैसे मुकाबला करना है। ज़हनी तौर पर मजबूत हुए हैं। कैंप में हर उस चीज पर फोकस किया गया है जिसकी प्रोफेशनल खिलाड़ियों को जरूरत होती है। देखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का, देखे ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम
तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं। कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है, उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो हैं। उन्होंने बताया है कि जो कैंप चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है। वहां प्लेयर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्रिकेट के अलावा वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जा रहा है। और पाकिस्तानी प्लेयर जी प्रैक्टिस के बाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को सीख रहे हैं, चाहे बूज पंप हो तो गूज पंप हो, कंग्रेचुलेशन हो, मोमेंटम हो, यहां से पकड़ना हो, वहां से पकड़ना हो। तो क्रिकेट तो छोड़ दें, क्रिकेट तो भाई एक फजूल चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि भाई इनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाए, क्योंकि क्रिकेट तो ये हारते हैं मैच, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इनको इंग्लिश सिखा दी जाए, कम से कम किसी एक शोबे में तो भाई हमारी बिस्ती ना हो। तो भाई ये भी एक खबर निकल के आई है कि बाबर आजम, ये सारे यासीज टू, लटरम पटरम, शाहीन, आरस, जितने भी हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बात एक याद आती है कि अहमद शहजाद ने भी बोला था कि माओ को चाहिए अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाएं, वो डायरेक्ट। और वो हल यह है कि अभी जो कैंप चल रहा है व्हाइट बॉल और रेड बॉल का, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अंग्रेजी की क्लासेस दी जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, और ये अच्छा इकदाम है। देखें, बहुत सारे लोग इस बात पर बहस करते हुए नजर आते हैं कि यार ये तो क्रिकेटर्स हैं, इनका काम अंग्रेजी बोलना थोड़ी है, इनका काम बात करना थोड़ी है, इनका काम खेलना है। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आपका ओपिनियन जो है जरूरी नहीं है वो हर किसी का ओपिनियन हो, और इसमें बुराई क्या है कि अगर ऑफ सीजन अगर इन खिलाड़ियों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करवा दिया जाए, थोड़ा सा इनके साथ काम कर लिया जाए, तो वाई नॉट। अगर ये खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और वहां जाके कुछ अच्छी इंग्लिश बोल दें, तो ट्रोलिंग से बच जाएंगे। वैसे ट्रोलिंग का कोई मतलब बराह रास्त फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार मेंटली जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, फिर आप इस तरीके से बात करते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं कि रिजवान, प्राइम एग्जांपल है आपके पास। परफॉर्मेंस नहीं, अंग्रेजी पर तनकीद, शदीद तनकीद, लोग बुरा भला मजाक उड़ा रहे, हर जगह उनकी बात हो रही है, उनकी अंग्रेजी की, उनकी बात करने की। तो ये चीजें नेगेटिवली इंपैक्ट जरूर करती हैं कहीं ना कहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको क्रिकेट से हटाकर सिर्फ अंग्रेजी सिखाने लगा दो या कम्युनिकेशन स्किल लगा दो, और आई होप कि उस क्लास की जो एक इंपॉर्टेंस होगी वो इसी तरीके से होगी कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स को उनकी स्ट्रॉन्ग करना होगा। सलमान अली आगा ने एक